हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रविवार को हुए पटवारी लेखपाल के पेपर को आज सॉल्व किया जाएगा, जिसमें हमने आज पहले पार्ट में उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियों वाला पोर्शन लिया है, जिसको हल करेंगे आज। तो आप लोग सभी अपने प्रश्न पत्र को हाथ में लेकर के आंसर शीट को चेक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न था इसमें, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। तो जनपद अल्मोड़ा का जो उत्तरी भाग है और ऊपरी भाग है वो है लघु हिमालय में। ठीक है, तो पहले का 61 का आंसर हो जाएगा सी। मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो मनेरी भाली जो परियोजना है वो है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो 62 का हो जाएगा 4। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो जनसंख्या है वो है सबसे ज़्यादा जौनसारियों की। ठीक है, उसके बाद आता है थारू का। अगला प्रश्न 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर आएगा 1977। बी आएगा। पंचायती राज संस्थाओं पर जो समिति बनी थी वो जनता सरकार ने बनाई थी, और समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। ठीक है, 77 में इसका गठन हुआ था और 78 में इसकी रिपोर्ट आई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था? तो आप सबको ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो ये कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही है, राजस्थान में हुआ था, और नागौर जिले के बगधरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती दिवस है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की संख्या है 9। जो 2021 में बना था वो था श्रीनगर, बाकी 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार बनाए गए थे। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न होगा 68वां, वो है वर्ष 2021 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड राज्य सरकार को निम्न में से किस मद में अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है हुआ है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी जब आयोग की आंसर शीट आएगी उसमें हम लोग चेक कर लेंगे। अगर आपको इससे कुछ जानकारी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो वात्सल्य योजना आप जानते होंगे, ये कब हुआ था? कोविड-19 के दौरान। वो लोग जिनके जो अपने माता पिता को खो चुके थे, उनको 21 वर्ष तक सरकार क्या देगी? 3-3 हज़ार रुपये देगी, और यह योजना 2021 से प्रारंभ हुई थी, 2 अगस्त। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात है 890 है, और जो सामान्य लिंगानुपात है वो 963 है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। जो वार्डन इंस्टीट्यूट है वो तो बिल्कुल देहरादून में है और ये सुमेलित है। बाकी जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान है वो अल्मोड़ा में है। अब IMA इंडियन आर्मी जो एकेडमी है, सैन्य एकेडमी है, वो कहाँ है? देहरादून में है। और हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर हैप्रेक श्रीनगर है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? टॉन्स नदी है यमुना की सहायक नदी। बाकी सारी नदियाँ चमोली और रुद्रप्रयाग की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे?
उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत बने थे और ये 116 दिन तक हमारे मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और ये जो 74वां प्रश्न है ये थोड़ा पुराना प्रश्न है, करंट अफेयर्स भी नहीं है। 7 जनवरी 2021 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस RS चौहान जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम जो 2011 का है लगभग वही है, तो मुझे तो 13वां ही लग रहा है। आप लोग इसको चेक करेंगे और कमेंट्स जरूर कर लेना इससे, अगर इसमें कोई सुधार होगा तो। 76वां प्रश्न है, जो गड़जिया मंदिर है रामनगर में वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गड़जिया जो नदी है गड़जिया में वो कोसी नदी है और उसी के मध्य में बसा हुआ है गड़जिया मंदिर। ठीक है, और ये कहाँ है? रामनगर में है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक की रचना किसने की है? कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखी गई है और कहाँ लिखी थी? 1937 ईस्वी में अपने जेल के प्रवास के दौरान लिखी थी उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जोशीमठ में है और इसका एरिया है 624 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजात मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो चमोली के नौटी गांव में यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, होमकुंड में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तराखंड में जो पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो 2013 में शुरुआत हुई थी और निशानेबाज जसपाल राणा को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे जो हमारे 9 नवंबर 2000 को बने थे और 2 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा था, सुरजीत सिंह बरनाला, और 2017 में इनका देहांत भी हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो साइकिल रैली का जो 1990 और 91 में टिहरी बांध का विरोध किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। पलायन की समस्या के निराकरण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? 2017 में उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग बनाया गया था। हाल ही में इसका पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका नाम संशोधित किया गया है और ये हो गया है ग्राम्य विकास पलायन एवं निवारण आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम्या फर्स्ट के उद्देश्यों में नहीं है। तो ग्राम्या जिसको जलागम भी कहा जाता है, तो इसका आंसर मुझे तो बी लग रहा है, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ परिवर्तित लग रहा हो तो कमेंट जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो बछेंद्री पाल को 1984 में पर्वतारोही थी वो, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है राज्य में उल्लेखनीय कार्य करने के विषय में। इस साल जो 2022 में दिया गया विद्या महतोलिया को, जो शिक्षा व स्वच्छता के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन है? तो प्रथम पुलिस महिला निदेशक बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोबासा ताम्रपत्र शक संवत 1943, तो इसका आंसर होगा ज्ञानचंद। ठीक है बस। अगला प्रश्न है, बद्रिकाश खंड
किस पुराण का अंश है? तो मुझे तो इसका आंसर सी लग रहा है। आप लोग इसको ज़रूर चेक कर लेना और फिर हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था? थात कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1790 में जो गोरखों ने वहाँ सूबा किसे नियुक्त किया था? तो ये हो गया था, इसका आंसर है जोगमल शाह, तीसरा, ठीक है। और जो 92 वाला प्रश्न था, हाल ही में परसों के इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो कुमाऊं गढ़वाल का बारदोली, तो गुजरू इसका आंसर है पहला, ठीक है। पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई, ये काफ़ी ढूंढा मैंने लेकिन नहीं मिला। आप लोग इसको ज़रूर चेक कर लेना, 93 वाला प्रश्न, और मुझे कमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेशन में लगे बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई कहलाती है? वो कहलाती है स्पॉट हाइट, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई है हाफ किलोमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, तो आयत है ये, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा का चौड़ाई, तो 1 गुणा का 1/2, तो ये हो जाता है 1 एकम 1/2, तो हाफ वर्ग किलोमीटर होना था। इसमें किलोमीटर लिखा है इन्होंने, तो इसका स्क्वायर होना था, हाफ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हो सकता एवरेज मार्क न कर दें क्योंकि किलोमीटर लिखा है चारों विकल्पों में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी, तो सर्वाधिक लंबी नदी है काली नदी, 252 किलोमीटर, आपको याद होगा बच्चों। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न जनपद में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है जनजातियों की, वो है उधम सिंह नगर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2021 में विश्व के सर्वाधिक रखरखाव में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसको कौन सा स्थान मिला? वो मिला दूसरा, ठीक है। तो ये 40 प्रश्न थे। ये प्रश्न हमने उत्तराखंड से संबंधित सीरीज से किए हैं। अगले पार्ट में हम हिंदी और सामान्य ज्ञान को लेकर के आएंगे। वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।